हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे 7 ऐसे पीएसयू स्टॉक के बारे में जिसका आने वाले टाइम में हम लोग लिस्टिंग होता हुआ देख सकते हैं। कौन कौन सी कंपनी है इसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे और क्या करती है उसके बारे में भी जानेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि वीडियो के अंत में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्यों पीएसयू स्टॉक में के आईपीओ में हमें पैसा लगाना चाहिए। लगाना या नहीं लगाना आपकी मर्जी पे है। आप स्टॉक को, कंपनी को, उसको रिसर्च करके आप देख के पैसा लगा सकते हैं। लेकिन ओवरऑल हम पीएसयू कंपनी की बात कर रहे हैं कि क्यों उसमें पैसा लगाने से 3-4 उसके बेनिफिट क्या है होते हैं जो पॉजिटिव साइड में है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। हम स्पेसिफिक कंपनी के बारे में नहीं डिस्कस करें, ओवरऑल पीएसयू कंपनी के बारे में डिस्कस करें कि उसके कुछ बेनिफिट्स क्या है पीएसयू स्टॉक में पैसा लगाने का। उसके बारे में हम लोग वीडियो के अंत में डिस्कस करेंगे। और पीएसयू के बारे में बात करें तो जिस तरह से यहाँ पे पिछले 2-3 साल में पीएसयू स्टॉक में जबरदस्त पैसा बना है, चाहे वो डिफेंस हो, पावर हो, एनर्जी हो, सारे सेगमेंट में पैसा जबरदस्त बना है यहाँ पे पीएसयू स्टॉक का। और इसलिए इस सरकार को मोदी, जितने भी स्टॉक्स हैं उसको मोदी स्टॉक भी लोग कहने लगे हैं, क्योंकि ये सब जब से सरकार आई है तब से पीएसयू कई सारे सेगमेंट में रिफॉर्म होते हुए दिखे हैं। कई सारे चीजों को ऑर्डर बुक देखेंगे तो यहाँ उसके मार्केट कैप से 3 से 4 गुना ऑर्डर बुक ज्यादा है। वो पीएसयू बैंक की बात करें, चाहे वो डिफेंस स्टॉक की बात करें, सारे सेगमेंट में काफी बड़ा रिफॉर्म होता हुआ हम लोग दिखे हैं। और उसके बैलेंस शीट में भी रिफॉर्म होता हुआ हम लोग को देखने को मिला है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट होगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, काफी कम सब्सक्राइबर हमारे चैनल पे। तो पहला जो कंपनी है जिसका आने वाले टाइम में हम आईपीओ आता हुआ देख सकते हैं वो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी। और ये एनटीपीसी जो कंपनी है, जो इंडिया की लार्जेस्ट पावर कंपनी है, उसका एक सब्सिडी कंपनी और बेसिकली ये ग्रीन एनर्जी आर्म है एनटीपीसी कंपनी की। उसके लिए एक सब्सिडरी एस्टेब्लिश किया गया है ताकि वो ग्रीन एनर्जी सेगमेंट में काम कर सके। जैसा कि आपको पता है कि भी एनर्जी सेगमेंट में, पावर सेगमेंट में ग्रीन एनर्जी का ट्रांजिशन जिस तरह से हुआ है, तो जितनी सारी कंपनियां वो अपने ग्रीन एनर्जी एक सेगमेंट शुरू कर रही है, उसके साथ ये एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का सेगमेंट शुरू हुआ और इसका आने वाले टाइम हम लोग आईपीओ आता हुआ देख सकते हैं। दूसरा स्टॉक है एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी और ये मिनी रत्न पब्लिक सेक्टर कंपनी है, यानी मिनी रत्न पीएसयू कंपनी है। इसके बारे में भी आप लोगों को पता ही होगा। और ये भी अपना आईपीओ लॉन्च करने जा रही है एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी सेगमेंट से, और जो कि इसकी सब्सिडी कंपनी है। और ये फोकस करती है रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड जो पावर जनरेशन होता है उसमें फोकस करती है। और खासकर ये सोलर पार्क्स, विंड, हाइब्रिड प्रोजेक्ट, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम और कई तरह के वेंचर में भी काम करती है, जैसे वेब, बायोमास, स्मॉल हाइड्रो, ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड बिजनेस। ये सारे सेगमेंट में भी ज्वाइंट वेंचर के तौर पे ये कंपनी काम करती है। तीसरा स्टॉक की बात करें तो यहाँ पे आईआईएफसीएल का बात कर रहे हैं। यहाँ पे इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, नाम से ही पता चलता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करने वाली कंपनी है। और इसका भी यहाँ पे आईपीओ आने वाले टाइम में हम लोग देख सकते हैं। और ये जो कंपनी है, ये इसमें 100% जो कंपनी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ऑन की हुई कंपनी है। और इसका सबसे अच्छी बात है कि ये अभी तक के जितने भी इसके रेवेन्यू के टारगेट हो या प्रॉफिटेबिलिटी के टारगेट हो, सारा कुछ अचीव करते आई है। और लगभग 4 साल से काफी जबरदस्त यहाँ पे स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस कंपनी दिखा रही है। फोर्थ स्टॉक की बात करें तो एनएलसी इंडिया ग्रीन एनर्जी। एनएलसी इंडिया जो कि एक नवरत्न कंपनी में आती है, सेंट्रल सेक्टर का एंटरप्राइजेज है और उसकी एक सब्सिडी कंपनी है। और ये काम करती है जितने भी आने वाले रिन्यूएबल एनर्जी स्टैंडर्ड्स हैं उसमें पार्टिसिपेट करेगी, उसका प्लानिंग करेगी। उसके अलावा बात करें तो जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट है उसका टेंडरिंग हो, एग्जीक्यूशन हो, कमीशनिंग हो, ये सारा कंपनी यहाँ पे करने जा रही है। और 2030 तक ये कंपनी का टारगेट है 5 गीगावाट का कैपेसिटी अचीव करने का, और जिससे कि जो कार्बन इमिशन रिडक्शन है उसमें काफी बड़ा यहाँ पे इंप्रूवमेंट हम लोग देख सकते हैं। जो फिफ्थ कंपनी है यहाँ ओएनजीसी ग्रीन, जो कि ऑयल एंड नेचुरल कंपनी जो है ओएनजीसी की एक सब्सिडी कंपनी है। और इसका जो इनकॉर्पोरेशन हुआ था हाल के दिनों में, फरवरी 2024 में यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन होता हुआ दिख सकता है। और ये कई तरह के वैल्यू चेन ऑफ एनर्जी बिजनेस में ये कंपनी काम करती है, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी हो, बायोफ्यूल्स हो, बायोगैस बिजनेस हो, ग्रीन हाइड्रोजन हो, और जिसके डेरिवेटिव्स है जैसे ग्रीन अमोनिया, ग्रीन मेथनॉल स्टोरेज, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन और एलएनजीसी बिजनेस, एलएनजी बिजनेस, ये सारे सेगमेंट में ये कंपनी काम करती है। उसके बाद बात करें तो यहाँ पे 6 है भारत कुकिंग कोल और सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट। और ये कंपनी जो कोल इंडिया उसकी सब्सिडी कंपनी है, और ये भी जो कुकिंग कोल माइन करती है कंपनी, और जो स्टील इंडस्ट्री है उसके 50% जो रिक्वायरमेंट होता है ये कंपनी फुलफिल करती है। यहाँ पे 6 कंपनी होगी। और 7th कंपनी है एनएचपीसी रिन्यूएबल एनर्जी, और ये भी एक एनएचपीसी जो पावर सेक्टर की कंपनी है, बेसिकली जो हाइड्रो पावर सेगमेंट में काम करती है, उसकी एक सब्सिडरी कंपनी है। और ये फोकस और मैनेज करती है रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट में, और खासकर ये सोलर और विंड प्रोजेक्ट में फोकस करती है। और इसका जो एक सोलर प्रोजेक्ट पाइपलाइन डेवलप कर रही है जिसमें 1300 मेगावाट का कैपेसिटी डेवलपमेंट होगा,
और इससे कंपनी को काफी फायदा होगा। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें इसका आने वाले टाइम में आईपीओ दे सकते हैं, वो है कैनरा रेवेको एसेट मैनेजमेंट। ये कैनरा बैंक की एक सब्सिडरी कंपनी है जो कि म्यूचुअल फंड जैसे रिलेटेड और एसेट मैनेजमेंट जैसे रिलेटेड वर्क में एंगेजमेंट इसका रहता है। और आने वाले पिछले कुछ समय पहले ही कैनरा बैंक ने अनाउंस किया था कि हम अपना जो म्यूचुअल फंड सब्सिडरी कंपनी है उसका यहाँ पे आईपीओ लाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आने वाले टाइम में कैनरा बैंक रेवेको एसेट मैनेजमेंट जो कंपनी है उसका आईपीओ आने वाले टाइम में हम लोग देख सकते हैं। ये 8 ऐसे स्टॉक है जिसका आने वाले टाइम में हम लोग आईपीओ आता हुआ देख सकते हैं। और इसमें कई सारी कंपनी है जिसका आईपीओ का जो प्रोसेस है वो लगभग अंतिम फेज में है। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि कुछ कंपनी अभी भी ऐसे हैं जो कि आईपीओ लाने की शुरुआत तो नहीं की है, लेकिन हाँ उसकी चर्चा हो रही है। तो 3-4 कंपनी ऐसे जिसका प्रोसेस एक्चुअली चालू हो चुका है। एक्चुअली 1-2 कंपनी ऐसा है जिसका प्रोसेस अब पूरी तरह से खत्म होने वाला है और आने वाले टाइम में हम लोग आईपीओ आता हुआ देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं पीएसयू, ओवरऑल पीएसयू कंपनी में क्यों आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला जो रीजन है कि पीएसयू कंपनी के आईपीओ अधिकांशतः आते ही भी कम है, बहुत कम आते हैं। यहाँ पे लगातार हम लोग देख सकते हैं 7 से 8 आईपीओ आने वाले टाइम में हम लोग देख सकते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा इशू है पैसा लगाने का, दूसरा सबसे बड़ा रीजन है अभी पीएसयू स्टॉक में, जैसा कि वीडियो के पहले भी बताया था कि जब से ये सरकार आई है जितने पीएसयू का कायाकल्प होता हुआ दिख रहा है, चाहे वो बैंकिंग हो, डिफेंस हो, मेटल के पीएसयू जो ये सारे में यहाँ पे कई सारे इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिले हैं। और जिस तरह से 5 साल ये स्टेबल गवर्नमेंट रहेगी, आने वाले टाइम में भी ये सरकार अपने पॉलिसी को कंटिन्यू रखेगी, इसलिए पीएसयू स्टॉक यहाँ पे एक अच्छा खासा बेट साबित हो सकता है। तीसरा जो सबसे बड़ा रीजन हो सकता है कि यहाँ पे पीएसयू स्टॉक जो होते हैं वो अच्छा खासा डिविडेंड भी देते हैं, यानी कि आपको एक पैसिव इनकम भी जनरेट होता हुआ आपको मिल सकता है। फोर्थ रीजन जो है कि पीएसयू स्टॉक जितने होते हैं इनके क्लाइंट जो होते हैं बेसिकली भारत सरकार ही होते हैं। भारत सरकार की और भी जो काम होते हैं अपने पीएसयू कंपनी से ही अपने प्रोडक्ट मंगवाते हैं। तो यहाँ पे क्लाइंट इनका एक होता है और इसलिए इनका जो फाइनेंशियल रेवेन्यू है, प्रॉफिटेबिलिटी है, उस पर ज्यादा असर पड़ता हुआ नहीं दिखता हम लोग को। पांचवा जो सबसे बड़ा रीजन है कि यहाँ पे वैल्यूएशन काफी एट्रैक्टिव वैल्यूएशन होता है। कंपैरिजन करें प्राइवेट कंपनी से तो यहाँ पे आप वैल्यूएशन देखेंगे तो पीएसयू स्टॉक कंपैरेटिवली काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन होता है। तो ये 5-6 कारण ऐसे हैं जिसके कारण हमें पीएसयू स्टॉक के जो आने वाले आईपीओ है, और आपको लगता है कि कोई कंपनी बढ़िया परफॉर्मेंस कर रही है, उसका फाइनेंशियल काफी अच्छा है, आने वाले टाइम में फ्यूचर ग्रोथ अच्छा है, तो आप उसमें जरूर पैसा लगा सकते हैं। ये 5-6 जो बेनिफिट है वो पीएसयू के साथ ऑलरेडी अटैच रहता है। तो इस वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आपसे जाते जाते रिक्वेस्ट होगा कि प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें।